गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैंने जुलाई महीने का टारगेट स्टार्ट किया है और उस टारगेट के हिसाब से आज उसका 5वां दिन है। पिछले 3 दिनों तक मैंने टारगेट कंप्लीट किया था और कल संडे था, तो कल जितना भी टॉपिक कंप्लीट हुआ था उसका रिवीजन हुआ था। और आज है सोमवार, तो आज से नए टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है। अभी सुबह का 8:45 हो चुका है और मैं यहाँ पे अपने सुबह के सारे काम से फ्री होके और बच्चों को स्कूल पहुँचा दिया है। अब 12:30 बजे तक मेरे पास एकदम फ्री टाइम है। और आज सोमवार का व्रत है, तो फिर सबसे पहले अपने लिए चाय बना रही हूँ। फिर चाय पीने के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। और 9 बजे से लेके लगभग 12:30 बजे तक मेरी स्टडी ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी। बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक हो सकता है, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि ये जो बीच का समय होता है ये बहुत ही अच्छा होता है अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे नहीं रहते और ना तो काम की टेंशन रहती, एकदम फ्री माइंड से पढ़ाई करते। और यहाँ पे हिस्ट्री में अभी तक मेरे ये 3-4 टॉपिक कंप्लीट हो पाए, जिसमें कि पाषाण काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक काल। और आज इसमें टॉपिक था धार्मिक आंदोलन का, जिसमें कि मैंने सिर्फ आप लोग को टारगेट दिया है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। लेकिन इस किताब में जैन धर्म, बौद्ध धर्म के अलावा भी जो शैव वैष्णव ये धर्म हैं, इनके भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो इस भी टॉपिक को कोशिश यही करूँगी कि आज ही कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पे सबसे पहले घटना चक्र की बुक को मैं रीड करूँगी। जो भी टॉपिक इसमें दिया गया है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी व्याख्या सहित अच्छे से कंप्लीट करूँगी। फिर इसके बाद अपने नोट्स का रिवीजन करूँगी। तो कुछ इसी तरह से मैं अपने डेली के टॉपिक का रिवीजन इसी तरह कर रही हूँ। तो आप लोग भी कोशिश यही करिए कि जो भी टॉपिक आप डिसाइड करिए आप उसको इसी तरह से आप भी रिवाइज करिए। एक बार तो अपने जो भी सोर्स है उसे रिवीजन करिए और फिर इसके बाद उससे रिलेटेड जो भी बुक आपके पास है एमसीक्यू की, एमसीक्यू ज़रूर लगाइए। क्योंकि टॉपिक कितना भी हम थियरी पढ़ लें, लेकिन जब एमसीक्यू लगाते हैं तो फिर जाके पता चलता है कि उसका कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा क्लियर हो पाया है। और बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू होते हैं जो कि हमारे नोट्स में जो थियरी दिया है उससे थोड़ा सा अलग होते हैं। और जब हम एमसीक्यू लगाते हैं तो फिर ये जो एक एक पॉइंट अलग मिलते हैं, तो उसे भी हमारा उसी साथ तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मिला के हमारे सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो फिर आप लोग भी प्रयास यही करिए कि जो भी टॉपिक आप टारगेट बनाइए उसका थियरी तो पढ़िए, उसके साथ एमसीक्यू ज़रूर लगाया करिए। और ये जो मैं डेली का स्टडी टारगेट देना स्टार्ट की हूँ, इससे बहुत सारे लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ती हूँ तो फिर लगता है कि ये जो मैं वीडियो बना के अपना डेली का टारगेट दे रही हूँ वो मेरा कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी अपनी पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए और आप लोग के साथ हमारी भी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही है। क्योंकि जब हम टारगेट बनाते हैं तो फिर 1-2 दिन ऐसा होता है कि अगर टारगेट थोड़ा बहुत छूट जाता है, लेकिन अगर 2 दिन टारगेट छूट गया तो तीसरे दिन हमारे अंदर से ही ऐसा फील होता है कि हम किसी भी तरह से करके कोशिश करें कि चाहे जैसे भी समय निकालें उस टारगेट को ज़रूर कंप्लीट करें। तो टारगेट के हिसाब से हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलती है और हमें मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। क्योंकि हम जब अपने टारगेट कंप्लीट करते हैं तो हम अपने आप में ही एक अलग मोटिवेशन आता है कि हमने जो टारगेट डिसाइड किया है उसे कंप्लीट कर रहे हैं और हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कंटिन्यू हो रही है। तो आप लोग भी कोशिश यही करिए कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसी तरह से टारगेट डिसाइड करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पिछले 1-2 महीने में आप लोग भी फील कर रहे हैं कि जब पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी तो कितना ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। लेकिन जब अभी 1 हफ्ते से हम लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है और पढ़ाई के प्रति एक अलग ही उत्साह बना रहता है। और ऐसा लगता है कि हाँ, अब एग्ज़ाम होगा तो फिर हम अच्छा कर पाएंगे उसमें। तो इसीलिए अगर एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब तो बीएड वालों के लिए एक और प्लस पॉइंट है कि एलटी का भी रास्ता एकदम साफ दिख रहा है। क्योंकि बहुत सारे उसमें कमियां थी जो कि दूर हो चुकी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि 2025 में अब एलटी की भी वैकेंसी आ ही जाएगी। तो इसके लिए अपने आप को तैयार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एलटी की जो वैकेंसी आएगी उसमें लगभग मिला के 10,000 के पद हैं। और इसमें अगर हमें अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है तो फिर हम जिस तरह से अभी तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से लगातार हमें अपनी मेहनत करते रहना है। तभी जाके हम किसी भी वैकेंसी में अपनी सीट बना पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरत बस यही है कि जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं अपनी मेहनत लगातार करते रहें।
और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम पिछले 3 सालों से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और अपना सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर रहे हैं। तो ईएलटी में भी ये प्लस पॉइंट ही रहेगा, क्योंकि उसमें भी सब्जेक्ट का सिलेबस लगभग सेम ही है। बस यही है कि जीएस थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब क्लियर होगा कि जीएस का कितना सिलेबस रहता है और किस तरह से उसमें सारी प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि सुनाई दे रहा है कि उसमें प्री और मेंस भी होने वाला है। तो वो जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी जिस तरह से हम अपना सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, सब्जेक्ट पे हमें अपनी और ही ज़्यादा मजबूती के साथ अपनी पकड़ बनानी है, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड रहेगा तो फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तो भी हम जीएस की तैयारी कर सकते हैं आराम से। तो इसीलिए अभी के समय पे हमें अपने सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ बनानी है। हमारा सब्जेक्ट जब मजबूत रहेगा तो फिर हमें सब्जेक्ट से रिलेटेड टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि जब सब्जेक्ट अच्छे से तैयार रहेगा तो फिर उस टाइम सब्जेक्ट पे उतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बस ज़रूरत रहेगी जीएस पे मेहनत करने की। तो इसीलिए सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से अभी करनी है और ख़ासकर ये जुलाई महीने में कोशिश यही करना है कि, और मेरा भी टारगेट यही है कि जुलाई महीने में मैं अपने पूरे सिलेबस को एक बार बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ और उसी के हिसाब से मैं टारगेट भी सेट कर रही हूँ। जब जुलाई महीने में एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा तो फिर दोबारा अगस्त में तो कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाएगा। हो सकता है कि अगस्त या सितंबर तक ईएलटी का नोटिफिकेशन आ जाए या फिर टीजीटी की ही डेट आ जाए, क्योंकि अभी जुलाई में तो टीजीटी की कोई संभावना नहीं दिख रही। लेकिन जुलाई में हमें प्रयास यही करना है कि अपना पूरा टीजीटी का सिलेबस एक बार बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है, जिससे कि अगर अगस्त माह में भी एग्ज़ाम की डेट आ जाए तो फिर हमें टेंशन ना रहे। तो इसीलिए प्रयास यही करना है कि जुलाई तक अपना पूरा टीजीटी का सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इस साथ में करते रहना है। तो बस हमें प्रयास यही करना है कि हर हाल में हमें अपना रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करना है, ताकि चाहे जब भी एग्ज़ाम हो तो फिर हमें पछतावा ना रहे और हमें ये डर ना लगे कि अभी तक तो हमारा रिवीजन नहीं हुआ है और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हो पाई है, तो फिर हम एग्ज़ाम में क्या कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने डर को दूर करने का सबसे सही तरीका यही है कि हर दिन अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टारगेट बनाएं और उस टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करें और जो भी टॉपिक डिसाइड करें उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी उसी दिन सॉल्व कर लें। तो इस तरह से देखेंगे कि हमारे अंदर का डर भी दूर हो जाएगा और जब भी एग्ज़ाम होगा तो हम एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया कर पाएंगे। तो बस प्रयास यही करना है, जो भी समय मिला है हमें इस समय को ऐसे ही नहीं जाने देना है, इसमें अपनी भरपूर मेहनत करनी है। आगे जो होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन हमें अपनी मेहनत लगातार जारी रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम मेहनत ना करें तो दूसरा कोई तो करेगा ही और वो हमारी सीट लेके चला जाएगा। तो हमें अगर अपनी एक सीट चाहिए तो हमें हर दिन इसी तरह से पढ़ाई ज़रूर करते रहना है।